हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उचित पाठक और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। तो इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें कुछ संस्थाओं के विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। तो बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। संस्थापक कौन है इसके? आनंद मोहन बोस। और बता दूसरे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ऐसे याद कर लिए। बता रहे सुर में सुर के संग आनंद, तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा एस। क्या होगा? एस। तो यहाँ एस है और यहाँ क्या है? सुर के साथ आनंद। तो एस करने के लिए सुर के साथ क्या करेंगे? आनंद। अब सुनो, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम किसकी बात करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे तथा इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है भाई, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखो 1885 में ए.ओ. ह्यूम है। अब हम बात करते हैं बेलूर मठ। इसकी बात करते हैं बेलूर मठ। 1887 स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। बताओ बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है बेलूर मठ? पश्चिम बंगाल। तो बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अब देखो अगला, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये है कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस मत समझ लेना, ये है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या है ये? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1887। बेलूर मठ और आ जाए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तब भी 1887। बेलूर मठ आ जाए तब भी 1887 और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आ जाए तब भी 1887। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इनकी स्थापना किसने की थी? तो इनकी किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। अब आ जाता है शारदा सदन। क्या नाम है इसका? शारदा सदन। तो शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने की थी? हाँ, पंडिता रमाबाई। किसने की थी? पंडिता रमाबाई। इनको पंडित रमाबाई भाई, पंडिता रमाबाई। किस शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने की थी? पंडिता रमाबाई। अब देखो अगले, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897। इस पे इंपोर्टेंट डाले ना, बहुत बार पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन 1897 किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो ऐसे याद लेना, भारत में राम थे चाहे कृष्ण थे, वो अपने किससे काम लेते थे? विवेक से। किससे काम लेते थे? विवेक से, दिमाग से काम लेते थे। राम कृष्ण विवेक। राम कृष्ण विवेक। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर से नाम शॉर्ट में कहेगा। अभिनव भारत 1904 कौन है बताओ? विनायक दामोदर सावरकर। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 1905।
अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कहाँ हुई थी? ढाका। कहाँ हुई थी? ढाका। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है। इंडिया सोसाइटी 1900, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है बताइए? बंगाल विभाजन के समय बताओ वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खां, सलीमुल्लाह खां। अब देखो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारिंद्र घोष हैं और कौन है? भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907, बारिंद्र घोष हैं और भूपेंद्र दत्त हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907, बारिंद्र घोष और कौन है? भूपेंद्र दत्त। अब देखो अगले, विश्व भारती 1921, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब ऐसे याद कर लेना, पूरे विश्व में क्या दिखाई देता है? रवि। रवि को याद कर लेना, छोटी मात्रा है सूर्य। रवि किसका कहते हैं? तो इधर विश्व भारती हो गया, उधर कौन हो गया? रविंद्रनाथ। उधर कौन हो गया? रविंद्रनाथ। हाँ। अब जैसे कैसे याद करो? गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और काशीराम। इससे याद कर लेना, काश हर लोग क्या करने लगे? दया। तो पूरे भारत से क्या खत्म हो जाएगा? गदर। काश हर लोग क्या करने लगे? दया। तो काश से हो गया काशीराम और हर लोग दया करने लगे से क्या हो गया? हरदयाल। तो भारत से क्या खत्म हो जाएगा? गदर। तो गदर से क्या हो गया? गदर पार्टी। काश से काशीराम और हर लोग से क्या हो गया? हरदयाल। हाँ, काश हर लोग क्या करने लगे? दया। तो क्या हो जाएगा खत्म भारत से? गदर। तो काशीराम हरदयाल बताओ किससे संबंधित है? गदर पार्टी 1913। हिंदू महासभा, तो हिंदू बता, हिंदू कॉलेज से कुछ याद आ रहा है? हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा, हिंदू से रिलेटेड करके आपको पहले ही पढ़ चुके, तो इसका इससे रिलेटेड कौन है? मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग, होम रूल लीग 1916, तिलक बाय एनी बेसेंट। होम रूल लीग की कौन है? एक तो तिलक है और एक कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु। कौन थे बताइए अली बंधु में? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। स्वराज पार्टी 1923, स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी 1923, कौन कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं और चित्तरंजन दास। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। इनमें मेन कौन है? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, भगत सिंह। ठीक है। और इसमें भगत सिंह के संग एक दूसरे कौन रह चुके थे? चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 कौन है मेन? भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार 1929, अब्दुल गफ्फार खान। इनकी डेटा ही पूछ लेगा। खुदाई खिदमतगार 1929 कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार 1929 कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार के बताओ कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार 1929। हरिजन सेवक संघ 1932, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ
1932 महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। और बताओ 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने क्यों की थी, कोई जो बताया तुम में से? हाँ तो उसमें क्या हुआ? बताओ 1939 में बताओ अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या भाई 1939 में बताओ अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरा। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा। और 1928 में कहाँ हुआ था? हरिपुरा। और 1939 का जो अधिवेशन है उसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी संकट। क्यों? क्योंकि इसमें जब 38 में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं तो 39 में महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि अगली बार को तुम अध्यक्ष नहीं बनोगे। इसके लिए क्या होता है? चुनाव। तो इधर से तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, उधर से बताओ महात्मा गांधी किसे खड़े कर देते हैं? पट्टाभी सीता रमैया। और वो क्या हो जाते हैं? तब भी हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। इस्तीफा देकर किस संघ की स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। और यह है आजाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आ जाए आजाद हिंद फौज तो 1942 में रास बिहारी बोस। और अगर आ जाए आजाद हिंद सरकार तो कब है? 1943। और कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।